नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नतीजे जारी किए हैं, जहां रायगढ़ की विधि भोसले 12वीं की टॉपर रही और जांजगीर के विवेक अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 10वीं के जारी हुए नतीजे में 10वीं में राहुल यादव ने 600 में 593 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है। इधर सरगुजा की बेटी ने भी 10वीं की परीक्षा में 6वां स्थान प्राप्त कर सरगुजा का नाम बढ़ाया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 10वीं का परीक्षा परिणाम 75.5% रहा, जबकि 12वीं का परीक्षा परिणाम 79.96% रहा। 12वीं में टॉप 10 में 6 लड़कियों ने और 10वीं में टॉप 10 में भी 5 लड़कियों ने बाजी मारी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा में 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 1,52,891 बालक और 1,77,790 बालिकाएं थीं, जिसमें 3,30,055 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,09,903 है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि पिछले साल छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड दी गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोर्ड परीक्षा के टॉपरों को हेलीकॉप्टर राइड कराने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में रहने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सवारी कराई जाएगी। इधर अंबिकापुर की वंशिका ने भी 10वीं में 6वां स्थान प्राप्त कर जिले सहित सरगुजा का मान बढ़ाया है। अंबिकापुर शहर के घुटरापारा के रहने वाली वंशिका गुप्ता ने कक्षा 10वीं में 97.5% अंक प्राप्त कर 6वां स्थान हासिल किया है। इसमें खास बात यह रही कि वंशिका गुप्ता स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में पिछले 3 सालों से पढ़ रही है। वंशिका ने बताया कि आने वाले समय में पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने वंशिका को सम्मानित करते हुए उसके परिजनों को बधाई दिया और पूरे प्रशासनिक अमले ने वंशिका को उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए माता पिता को भी बधाई दी। इधर परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी ने हमारा और प्रदेश का मान बढ़ाया है और वह अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल की है। मैं क्लास 10th में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में 6th रैंक आई हूँ। कैसे मोटिवेट हुए, कैसे मतलब पढ़ाई को किस तरह से? मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी, कोचिंग नहीं जाती थी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसे आवर्स नहीं देखती थी, मतलब टारगेट बनाती थी इतना करना है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करती थी। आगे क्या बनने का इच्छा है, क्या सोचा है? आगे मैं डॉक्टर बनना है। जिन बच्चों का परसेंटेज कम आया है, मैं ये बोलूँगी कि अभी हमारा करियर और भी बचा है, वो इस और भी मेहनत करके आगे वो और भी अच्छा करके अपने गोल को पा सकते, तो उनको दुखी नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करते थे। पढ़ने के टाइम इसको कोई डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं करते थे। भाई वो अपना खुद सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ी है, ट्यूशन वगैरह हम लोग नहीं लगाए थे। जो भी आज वो है वो सब अपने मेहनत की। किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट तो हम लोग अपने तरफ से पूरे ही करेंगे और जो इसका एम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही खुशी का पल है, गौरव का पल है सरगुजा ज़िले के लिए कि 2017 के बाद 2023 में 10th के बोर्ड में मेरिट में 2 बच्चे आए। एक बच्ची ने जिसका नाम वंशिका गुप्ता है, उनको 6th रैंक आया है, टॉप 10 में 6th रैंक। और एक बेटी का है भूपेंद्र है, बच्चा, उसको 4th रैंक आया है। भूपेंद्र को 98% आया है, वंशिका को 97.5% आया है। और ऐसा ये इतिहास जो है 6 साल के बाद बना है। तो आगे लगता है कि जो जिला प्रशासन द्वारा एडमिशन 90+ का जो एक अभियान चलाया जा रहा था, उसका जो प्रतिफल बहुत अच्छा मिला है। पर्सनली मैंने भी सभी प्रिंसिपल्स के साथ 1-to-1 चर्चा करके उनको एक तरह से चैलेंज दिया था कि आप लोग पिछले 5-6 सालों में एक भी मेरिट में बच्चा नहीं आया है,
तो चैलेंज हमारे सभी ज़िले के प्रिंसिपल्स ने उसको चैलेंज को लिया। तो बहुत बड़ी बात है कि 10 बच्चों में 2 बच्चे जो है वो सरगुजा ज़िले के हैं। मेरी दोनों से बात हुई, भूपेंद्र परगोती के रहने वाले लखनपुर के, जो कि एक टाइम पे पहुंच विहीन हुआ करता था, न कोचिंग की सुविधा होती थी न कुछ होता था। वहाँ के टीचर्स ने, और दोनों ही सरकारी स्कूल के टीचर हैं, दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल के हैं। एक बच्ची जो है वो स्वामी आत्मानंद स्कूल ब्रह्मपारा की है। तो इससे 2 बातें बिल्कुल साफ़ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो बढ़ा है। स्वामी आत्मानंद के जो रिज़ल्ट्स हैं 3 साल में, जैसे पता है कि 3 साल पहले इसकी परिकल्पना की गई, चला, शुरुआत हुई, सारी अधोसंरचना का निर्माण हुआ, उसके बाद टीचर्स की नियुक्ति हुई, बच्चों का एडमिशन हुआ, अब जाके क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चों को मिल रहा है उसका परिणाम है कि अब इतने अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। दुल्हन की विदाई के बाद 9 बारातियों को लेकर वापस लौट रही बोलेरो और ट्रक में सोनगरा के पास भीषण ट्रक का हादसा हो गई, जहां हादसे में बोलेरो में सवार 2 युवतियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आईसीयू में सभी का इलाज चल रहा है। वहीं सड़क हादसे में एक साथ 4 लोगों की मौत से शादी वाले घर में मातम पसर गया है। दरअसल बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसारी निवासी विक्की रामते की शादी सूरजपुर जिले की लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम महेशपुर निवासी अरविंद की बहन मनीषा से तय हुई थी। 9 मई को दुल्हा बारात लेकर आया और धूमधाम से शादी हुई। 10 मई की सुबह दुल्हन की विदाई होने के बाद बाराती भी घर लौटने लगे। इधर बोलेरो का ड्राइवर जनकपुर निवासी 9 बारातियों को लेकर वह अंबिकापुर बनारस मार्ग पर सुबह 9:30 बजे ग्राम सोनगरा के पास पहुंचा ही था कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे क्लिंकर लोड ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दूल्हा के रिश्तेदार व परिचितों की मौत से उनके परिजन सदमे में हैं। हादसे में एक साथ 4 लोगों की मौत से शादी वाले घर में मातम पसर गया है। सरगुजा जिले के दरिमा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी एवं छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है वह घोटाले पर घोटाले कर रही है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त कर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, दारू की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध कमाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम था, जिसमें मंडल के अध्यक्ष गुरुशरण जी हैं, पूरन टेकाम जी हैं, संगीत जी हैं और सभी किसान मोर्चा, युवा मोर्चा के सभी भाजपा के साथीगण हैं। आज भूपेश बघेल के द्वारा जो उनकी सरकार के द्वारा जो दारू में घोटाला किया गया है और जो ईडी के छापों से उनसे पता चला है, आरोप जो उनके ऊपर दिया गया है और जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, 2000 करोड़ रुपए का दारू का घोटाला सामने आया है। और ये भूपेश बघेल की सरकार और जो कवासी लखमा इनके मंत्री हैं, ये पूरे प्रदेश को जब घोषणा किए थे कि हम दारू से मुक्त करेंगे, चुनाव के समय घोषणा पत्र में था, लेकिन पूरे प्रदेश में दारू के नाम से ये पूरे और ज़्यादा दारू की बिक्री बढ़ा दिए और पूरे प्रदेश में नकली दारू बेच के और अन्य प्रकार से ये लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं। एक तरफ तो हमारे प्रदेश की सरकार को करोड़ों रुपए के कर्जों में डाल दिए हैं, अरबों रुपए के कर्जों में डाल दिए हैं और अवैध दारू की कमाई करके 2000 करोड़ रुपए का छापा में नहीं मिला है। आज इसलिए भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में पुतला दहन करके हम सब लोगों ने आक्रोश बताया है। आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पुतला दहन के माध्यम से उनका विरोध प्रदर्शन किए हैं। सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी सबसे पहला तो किया गया था कि
गंगा जल का कसम खा के बोला गया था कि शराब बंद किया जाएगा, लेकिन आज ये स्थिति आ गया है कि नकली शराब बेच के 2000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के आम जनता का पैसा का घोटाला किया गया है। इसी विरोध में हम लोग आए दरिमा मंडल में, दरिमा में पूर्व महापौर प्रबोध मीन जी, गुरुशरण जी और हमारे दरिमा मंडल के पूरे मोर्चा के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ आज यहाँ पे उनका पुतला दहन किए हैं, जिसमें कवासी लखमा आबकारी मंत्री और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री दोनों का, जो हमारे आम जनता के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इसलिए उनका पुतला दहन किया गया। यही भूपेश बघेल के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा मतलब कि दारू घोटाला किया हुआ है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग मतलब कि हमारे मंडल के पूरे किसान मोर्चा के अध्यक्ष ये प्रबोध मिंज भैया और पूरन टेकाम भैया और किसान मोर्चा अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष सोमेंद्र कुशवाहा जी और यहाँ पे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और सब मिल के ये भूपेश बघेल का ये दारू नीति को, जबकि ये बोले थे कि मैं दारू बंद कर दूंगा, गंगा जल की कसम खा के बोले थे और अभी इसको बंद भी नहीं किए और अभी शराब में घोटाला भी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग भूपेश बघेल का पुतला जला रहे हैं एवं कवासी लखमा का। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स,
बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी के द्वारा शराब में 2000 करोड़ के ऊपर की घोटाले में कार्यवाही के बाद भाजपा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर विरोध कर रही है। इसी कड़ी में सूरजपुर में भी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त टीम ने सूरजपुर के अग्रसेन चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से ईडी द्वारा 2000 करोड़ के घोटाले पर कार्रवाई किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता है और इसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बकरे का बलि बनाया जा रहा है। इस मामले में जांच होनी चाहिए और उसमें कोई भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आज जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे युवा मोर्चा के लोगों के द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा हर जिला मुख्यालय में, पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। पिछले दिनों जो ईडी ने कार्रवाई की है और 2000 करोड़ रुपए में जो पूरे शराब घोटाला हुआ है उसकी पूरी तफ्तीश की है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और प्रदेश के मुखिया इसमें संलिप्त है और कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसे कमजोर व्यक्ति को वहां आबकारी विभाग दे करके उनको बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारा मानना यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जो 2000 करोड़ का घपला हुआ है उसके उनके विरुद्ध में FIR दर्ज होना चाहिए। सीतापुर अंतर्गत माध्यमिक शाला कटनीपारा में समाज सेवी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ। आपको बता दें कि इस 10 दिवसीय समर कैंप में प्राथमिक शाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सीतापुर, माध्यमिक शाला कटनीपारा, प्राथमिक शाला हिंदी मीडियम स्कूल सीतापुर के बालक बालिका सम्मिलित हुए। इस 10 दिवसीय समर कैंप में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं मनोरंजन के लिए काम किया। इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को भी बाहर निकालना था। बच्चों को शिक्षा के साथ समाज की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा उनको समाज से जुड़ने के लिए खेल खेल में सिखाया गया। बच्चों में शिक्षा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए पेंटिंग, सिंगिंग, लेखन और अनेक तरह के क्रियाकलापों का आयोजन स्कूल में किया गया था, जिसमें समर कैंप में भाग लेने वाले छात्रों ने आनंदपूर्वक भाग लेते हुए उसको आत्मसात किया और इन क्रियाकलापों में भाग लिया। बच्चों के द्वारा 10 दिन में किए गए क्रियाकलापों की प्रदर्शनी भी स्कूल प्रांगण में लगाई गई थी, जिसमें पेंटिंग चार्ट और तरह तरह की जानकारियां सम्मिलित थी। बच्चों एवं शिक्षकों के मनोरंजन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा मानसिक खेलों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने भाग लेकर आनंद प्राप्त किया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और भी खास रहा, क्योंकि उनको उनका परीक्षा परिणाम भी प्रदान किए गए। इस विषय पर जब हमने शिक्षकों और बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के क्रियाकलाप होते रहने चाहिए, जिससे बच्चे आनंद पूर्वक अनेक जानकारियां प्राप्त कर सके, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो सके।
जी, तो ये जो आज गतिविधि आप देख रहे हैं, ये पूरे 10 दिन यहाँ पे चली है। 1 मई से जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और ये बच्चों का समर कैंप है और इसमें सभी स्कूल के बच्चे, खास करके प्राथमिक शाला इंग्लिश मीडियम सीतापुर, माध्यमिक शाला कटनीपारा और प्राथमिक शाला सीतापुर हिंदी मीडियम, तीनों स्कूल के बच्चे और शिक्षकों ने मिल के जो है इस समर कैंप का आयोजन यहाँ पे किया है। और 10 दिनों में बच्चों ने काफ़ी अलग अलग तरह की गतिविधियाँ की है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग थीम पे बच्चों ने बहुत सारे काम किए हैं। अलग अलग थीम पे बच्चों ने जो है बहुत सारे अपने जो है मौलिक लेखन का काम किया है। तो बच्चों में रचनात्मकता को लाना, बच्चों में सृजनात्मकता को लाना, ये सारी जो गतिविधियां थी कि बच्चों में गणितीय और भाषाई कौशल को हम विकसित कर पाएँ खेल खेल के माध्यम से, और कुछ रोचक जो है कौशल भी बच्चे सीख पाएँ, उसको लेकर ये 10 दिन तक लगातार कार्यक्रम चला, जिसका आज समापन हो रहा है और बच्चों के काम की आज प्रदर्शनी लगाई गई है। हाँ सर, ये 1 तारीख से शुरू हुआ था 10 तारीख तक, 10 दिन का समर कैंप था। इसमें भाषा और गणित पे काम हुआ, बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। बच्चे खुद से टोपी बनाए, मुखौटा बनाए, मुखौटा लगा के अभिनय वगैरह भी किया, ड्राइंग, कलर, सभी प्रकार की गतिविधियाँ इन्होंने की और बहुत ही अच्छा और उत्साहपूर्वक इन लोगों ने मज़ा लेके और आनंदपूर्वक इस कैंप को किया है। हम लोग शुरू में वो मास्क सब बनाने सीखे और हम लोग को बहुत सारे टोपी भी बनाने गई और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाए, जैसे कि पीछे में देख सकते हैं आप। हम लोग को रोज़ काम मिलता था कि घर में भी बना के लाना है। कभी वो पापा के बारे में लिखने के लिए, कभी मम्मी के बारे में, कभी अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फ़ोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। शिशु मंदिर,
प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर के शहीद भगत सिंह चौक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनको रोकने के लिए सीतापुर पुलिस महकमा तैनात था। जैसे ही बीजेपी के पदाधिकारियों ने पुतला दहन किया, पुलिस वालों ने तत्काल उसे रोक दिया। जब इस विषय पर हमने भाजपा के सीतापुर मंडल अध्यक्ष श्रवण दास जी से बात की तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी एवं छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है वह घोटाले पर घोटाले कर रही है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त कर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सरकार है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले देखिए शुरू में कोयला घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, खाद्य घोटाला हुआ और अब आज सुनने में मिल रहा है कि बड़े पैमाने में शराब का घोटाला किया गया है छत्तीसगढ़ में। एजाज ढेबर जो रायपुर में महापौर हैं, उनके भाई के द्वारा अनवर ढेबर के द्वारा शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया गया है सरकार के संरक्षण में रख के। इसलिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आज कवासी लखमा और भूपेश बघेल का पुतला दहन कर रहे हैं। शहर में एक बार फिर चोरों ने धावा बोला है। चोरों ने शहर के मोमिनपुरा के सुने मकान से नकदी एवं जेवरात की चोरी कर फरार हो गए हैं। दर्ज शिकायत पर प्रार्थी ने बताया कि वे लोग 5 तारीख से 10 तारीख तक सामाजिक कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे। इसी बीच उनके घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात की चोरी अज्ञात द्वारा कर ली गई है। फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर लिए गया
मामला पंजीबद्ध कर लिए गए और मामले में विवेचना जारी है। थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई है कि मोमिनपुरा निवासी जो परिवार है उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराएगी कि वो दिनांक 5 से 10 तारीख तक बाहर सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे। इस बीच उनके घर का ताला तोड़कर कैश एवं जेवरात की चोरी कर ली गई है। उक्त शिकायत के आधार पर इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया है और मामले में इसमें विवेचना जारी है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने बनारस रोड गांधीनगर अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। सिटी डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। OPG एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट RCT। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते RCT का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। शिशु मंदिर,
प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं।